हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बुशरा मेकओवर्स एंड वेलकम टू फ्री मेकअप कोर्स क्लास 2। आज है क्लास 2 जिसमें हम पढ़ेंगे कलर व्हील थ्योरी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं। कलर थ्योरी क्या होती है और इसके मेकअप में क्या यूजेस होते हैं, यही सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये जो कलर व्हील थ्योरी होती है ना, ये एक यूनिवर्सल व्हील होती है। इसको हम यूनिवर्सल व्हील या फिर यूनिवर्सल थ्योरी क्यों बोलते हैं, ये सिर्फ मेकअप में यूज़ नहीं होती है, ये हमारी जहाँ पे भी कलर्स यूज़ होते हैं ना, वहाँ पे कलर व्हील थ्योरी जो है वो यूज़ होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल थ्योरी बोलते हैं। तो अभी हम मेकअप में बात करते हैं, उससे पहले हम इसको समझते हैं कि आखिर कलर व्हील थ्योरी है क्या। ये हमारे 3 प्राइमरी कलर्स हैं, ये नेचुरली कलर्स हैं और ये गॉड गिफ्टेड भी हम इनको बोल सकते हैं। तो ये हमारे कौन से हैं, येलो, ब्लू और रेड। और इन्हीं 3 प्राइमरी कलर से जो है हम पूरी कलर व्हील बना लेते हैं। तो वो कैसे बना लेते हैं, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो येलो और रेड को जब हम आपस में मिक्स करते हैं ना, तो कौन सा कलर बनता है हमारा ऑरेंज। और जब रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं तो कौन सा बनता है, पर्पल। येलो और ब्लू को मिक्स करते हैं तो कौन सा बनता है, हमारा ग्रीन बनता है। तो इसी तरीके से 2 प्राइमरी कलर्स को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर हमें मिलता है, सेकेंडरी कलर मिलता है। तो 3 प्राइमरी कलर से हमें कितने कलर्स मिले, 3 सेकेंडरी कलर्स मिले। इसी तरीके से जब हम प्राइमरी और 3 सेकेंडरी कलर्स को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें 6 कलर्स और मिलते हैं। उन कलर्स को क्या बोलते हैं, हम टर्चरी कलर्स बोलते हैं। जैसे जब हम रेड और पर्पल को मिक्स करेंगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, हमें मिलेगा रेड पर्पल। ब्लू और पर्पल को मिक्स करेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, ब्लू पर्पल। जब ग्रीन और ब्लू को मिक्स करेंगे तो ग्रीन ब्लू मिलेगा। येलो ग्रीन को करेंगे तो येलो ग्रीन मिलेगा। येलो और ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो येलो ऑरेंज मिलेगा। रेड ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, रेड ऑरेंज मिलेगा। इसी तरीके से 3 प्राइमरी कलर से हम 3 सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं और फिर इन्हीं प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करके आपस में हम कौन से कलर्स बनाते हैं, टर्चरी कलर्स बनाते हैं। इसी तरीके से हमारी पूरी जो है वो कलर व्हील बन जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि 3 प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, येलो, ब्लू एंड रेड। सो इसी से क्या है, हम और भी कलर्स को मिक्स करके एक पूरी कलर व्हील बना लेते हैं। सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं हमारे, जब हम 2 प्राइमरी कलर्स को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें सेकेंडरी कलर्स मिलते हैं। सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से मिलते हैं, हमें ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल मिलते हैं। टर्चरी कलर्स कौन से होते हैं, जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें और कलर्स मिलते हैं। तो वो कलर्स कौन से होते हैं, टर्चरी कलर्स होते हैं। वो कौन से होते हैं, ब्लू पर्पल, रेड ऑरेंज, ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज, रेड पर्पल एंड ग्रीन ब्लू। तो ये कौन से हैं हमारी प्राइमरी कलर्स, ये हो गए हमारे सेकेंडरी कलर्स और ये हो गए हमारे टर्चरी कलर्स। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि ब्लैक, वाइट और ब्राउन और ग्रे जो है ये कौन से कलर्स में आते हैं, प्राइमरी कलर्स में आते हैं, कौन से कलर्स में आते हैं। तो ये कलर व्हील में तो शो होते नहीं है, तो हम इन कलर्स को क्या बोलते हैं, इन कलर्स को हम बोलते हैं न्यूट्रल कलर्स। इनको हम अर्थ टोन कलर्स भी बोलते हैं। हम ब्राउन और ग्रे को तो क्रिएट कर सकते हैं बाय मिक्सिंग, बट जो है ब्लैक और वाइट को जो है हम किसी भी कलर्स के साथ मिक्स करके इनको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये नेचुरली कलर्स होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं कि ये भी गॉड गिफ्टेड कलर्स होते हैं। ब्राउन को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जब हम 2 कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को आपस में मिक्स करते हैं तब हमें ब्राउन कलर मिल जाता है। और जब हम तीनों प्राइमरी कलर्स, कौन से प्राइमरी कलर्स, येलो, ब्लू और रेड को जब तीनों को हम आपस में मिक्स करेंगे इक्वल क्वांटिटी में तो हमें क्या मिल जाएगा, तब हमें ब्राउन कलर मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स अब हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं। सो ग्रे जो होता है, ब्लैक में वाइट आप मिक्स कर देंगे तो आपको ग्रे इस तरीके से मिल जाएगा। बाकी ब्लैक और वाइट को हम किसी भी कलर में मिक्स करके इसको क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ब्लैक, वाइट, ब्राउन और ग्रे कलर जो है ये न्यूट्रल कलर्स होते हैं और ये यूजुअली कलर व्हील में नहीं शो होते हैं। अब बात करते हैं हम कलर कॉम्बिनेशंस की। कलर कॉम्बिनेशन को हम कलर स्कीम्स भी बोलते हैं। सो ये जो है वैसे तो ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस, मोनोक्रोमैटिक, ट्रायडिक, टेट्राडिक और स्क्वायर कलर्स। बट हमें जो मेन होते हैं, हमारे 3 ही मेन होते हैं। कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, एनालॉगस कलर एंड मोनोक्रोमैटिक कलर्स। ये 3 आपने समझ लिए हैं, आपका इसमें इनफ है। बाकी ये जो है ये बहुत डेप्थ के होते हैं और हमें मेकअप में इतना डेप्थ नहीं जाना होता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, एनालॉगस कलर और मोनोक्रोमैटिक कलर्स होते कौन कौन से हैं। तो जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो कलर व्हील में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये येलो के अपोजिट पर्पल है तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है। ब्लू के अपोजिट ऑरेंज है तो ये कौन से है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ग्रीन के अपोजिट क्या है, रेड कलर है। सो जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे
कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, और इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को जब हम आपस में मिक्स करते हैं ना तो हमें ब्राउन मिलता है, जो हमने अभी पढ़ा। और एनालॉगस कलर्स कौन से होते हैं? जो कलर व्हील में एक दूसरे के आस पड़ोसी होते हैं, जैसे कि येलो के पड़ोसी ये ग्रीन है और ऑरेंज है, तो ये क्या है? ये हमारा एक एनालॉगस कलर है। जैसे पर्पल के पड़ोसी ब्लू और रेड है, तो ये कौन से हैं? ये हैं हमारे एनालॉगस कलर्स। अब जो मोनोक्रोमैटिक होते हैं वो कौन से होते हैं? मोनोक्रोमैटिक हमारे कलर्स होते हैं जो एक ही कलर के मतलब डार्कर और लाइटर शेड होते हैं। जैसे ब्लू कलर है, तो ब्लू में अगर हम ब्लैक ऐड कर देंगे तो ये ब्लू का एक डार्क कलर बन जाएगा, और जब ब्लू में हम वाइट ऐड करेंगे तो वो कौन सा बन जाएगा? लाइटर कलर बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टेंट्स, शेड्स और टोन्स। टेंट्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी भी प्योर कलर में वाइट ऐड करते हैं तो वो लाइटर वर्जन जब हमें देता है तो वो कौन से होते हैं? हमारे टेंट्स होते हैं। शेड्स कौन से होते हैं? शेड्स होते हैं वो जब हम किसी भी प्योर कलर में ब्लैक ऐड करते हैं या फिर किसी भी कलर में हम ब्लैक ऐड करते हैं तो वो कलर को डार्कर कर देता है, वो क्या होता है? उस कलर का शेड होता है। टोन्स क्या होता है? जब हम किसी भी कलर में ग्रे मिक्स करते हैं तो वो हमें एक मीडियम कलर दे देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोन्स। तो ये होते हैं टेंट्स, शेड और टोन्स। जिस भी कलर के टेंट्स, शेड, टोन्स होंगे वो कौन से होते हैं? वो होता है मोनोक्रोमैटिक कलर। मतलब एक ही फैमिली के होते हैं। जैसे ब्लू के फैमिली का है और ब्लू की फैमिली का जैसे लाइट, डार्कर, मीडियम, इस तरीके से कलर्स हो गए। तो एक ही फैमिली के जो कलर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? मोनोक्रोमैटिक कलर्स होते हैं। आपको ये तीन जो कलर कॉम्बिनेशन है ये याद रखने, कौन कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस एंड मोनोक्रोमैटिक। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं? जो कलर व्हील में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एनालॉगस कलर्स कौन से होते हैं? जो कलर व्हील में एक दूसरे के आस पड़ोसी होते हैं। मोनोक्रोमैटिक कौन से होते हैं? जो एक ही कलर के लाइटर एंड डार्कर शेड जो होते हैं वो क्या हो गए? हमारे मोनोक्रोमैटिक कलर्स हो गए। सो ये तीन कलर स्कीम्स जिनको हम कलर कॉम्बिनेशन में बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि हम कलर व्हील को अपने मेकअप में किस लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की। सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का जो सबसे ज़्यादा मेन यूज़ करते हैं वो हम अपने करते हैं कलर करेक्शन के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे अगर ब्लू डार्क सर्कल्स वगैरह हैं तो वो हमारे मेनली जो होते हैं वो ब्लू कलर के नहीं दिखते हैं, बट वो उनकी जो अंडरटोन होती है वो ब्लू कलर की होती है। वो दिखते ब्लैक कलर के हैं बट उनकी जो अंडरटोन होती है वो ब्लू कलर की होती है। और ब्लू को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा करेक्टर यूज़ करते हैं? ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कलर व्हील में एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए हम कौन सा करेक्टर यूज़ करते हैं? ऑरेंज। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जब हम ब्लू और ऑरेंज को आपस में मिक्स करेंगे तो हमें वो कौन सा कलर देंगे? वो हमें देंगे ब्राउन कलर। और ब्राउन कलर क्या होता है? एक न्यूट्रल कलर होता है, और जो हमारी स्किन टोन का कलर होता है वो भी एक न्यूट्रल कलर होता है, ब्राउन कलर का होता है, कलर की स्किन हमारी होती है। और रेड को जब रेडनेस होती है तो हम उसको किससे करेक्ट करते हैं? उसको हम करते हैं ग्रीन करेक्टर से। क्यों? क्योंकि जब हम रेड और ग्रीन को आपस में मिक्स करेंगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? ब्राउन मिलेगा। सेम विद येलोनेस को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा करेक्टर यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं पर्पल करेक्टर। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को हम आपस में मिक्स करेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा? ब्राउन कलर मिलेगा। मतलब जब हम इन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को आपस में मिक्स करते हैं ना तो ये एक न्यूट्रल कलर मिल जाता है। और हमारी स्किन टोन का कलर कौन सा होता है? न्यूट्रल कलर होता है। कौन सा होता है? ब्राउन, क्योंकि ब्राउन जो है वो एक न्यूट्रल कलर है। सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का मेन यूज़ हम किस में करते हैं? हम करते हैं कलर करेक्शन के लिए। बाकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, एनालॉगस, मोनोक्रोमैटिक का हम किस में यूज़ करते हैं? जैसे कि कई बारी अगर हमने रेड लहंगा पहना है तो हम उसके ऊपर कौन सी ज्वेलरी ज़्यादातर प्रेफर करते हैं? ग्रीन करते हैं। या फिर अगर हमने ग्रीन आउटफिट पहना है तो हम उस पर कौन से प्रेफर करते हैं? रेड ज्वेलरी प्रेफर करते हैं। वाई? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है। एनालॉगस भी और मोनोक्रोमैटिक हम इसको अपनी ज्वेलरी, आउटफिट, अपने आई मेकअप सब में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई भी कलर की ड्रेस पहनी है, सपोज मान लो कि आपने पहनी है येलो कलर का, आपने कोई आउटफिट पहना है तो आप उस पर पर्पल कलर का आई मेकअप दे सकती हो। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है तो अच्छा लगेगा। बाकी अगर आपने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी है तो आप उस पर ब्लू आई मेकअप भी दे सकते हो या फिर रेड की तरफ भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एनालॉगस कलर है तो आप एनालॉगस फैमिली के कलर्स भी पिक कर सकते हो। अगर आपने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी है तो आप इसके मोनोक्रोमैटिक मतलब लाइट या फिर डार्कर शेड जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से जो है हम अपने आई मेकअप के लिए जो है वो कलर्स पिक करते हैं। बाकी अगर हमने आउटफिट में भी हम सेम ऐसे करते हैं। जैसे अगर आपने ग्रीन कलर का आउटफिट पहना है तो आप उसके लिए येलो कलर की ज्वेलरी भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये एनालॉगस फैमिली की है। या फिर आपने ग्रीन कलर का कुछ पहना है तो आप रेड कलर का पिक कर सकते हो ज्वेलरी। मतलब अपोजिट भी कर सकते हो आप, एनालॉगस मतलब सेम फैमिली के भी कर सकते हो या फिर मोनोक्रोमैटिक फैमिली के जो है वो भी कलर्स पिक कर सकते हो। इस तरीके से जो है हम कलर व्हील को जो है अपने मेकअप में, अपनी ज्वेलरी में जो है वो यूज़ करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम कलर व्हील थ्योरी मेकअप के लिए क्यों पढ़ते हैं। मैंने बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको बताया है। इससे ईजीएस्ट वे कुछ नहीं है कलर व्हील थ्योरी समझने का। ये एक कलर व्हील के बेसिक्स हैं। अगर आपने बेसिक्स समझ लिए हैं तो आपको समझ लो पूरी कलर व्हील जो है वो समझ में आ गई है। मेन चीज़ें यही होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कलर व्हील थ्योरी क्या है, कैसे प्राइमरी कलर से दूसरे कलर्स बने, सेकेंडरी कलर्स बने, टर्शरी कलर्स बने हैं। बाकी आपको जो है ये ब्लैक वाइट पता होने चाहिए कि ये कौन से कलर्स में आते हैं, कलर व्हील में नहीं शो होते हैं। क्यों शो नहीं होते हैं? क्योंकि
क्योंकि ये न्यूट्रल कलर्स होते हैं। बाकी आपको कलर स्कीम्स पता होने चाहिए, कलर ज़्यादा इन डेप्थ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस और मोनोक्रोमैटिक जो है ये पता होना चाहिए। ये 3 हमें पता है, ये हमारे मेकअप के लिए इनफ होते हैं। बाकी आप कलर करेक्शन कर रहे हो तो कलर करेक्शन में आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ही क्यों पिक कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ही क्यों हम अपने कलर करेक्शन के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को आपस में मिक्स करते हैं तो वो हमें ब्राउन देते हैं। बाकी हम किसी भी और कलर को जब आपस में मिक्स करेंगे तो ब्राउन नहीं मिलता है। एक जो ब्राउन मिलता है हमें कब मिलता है, जब हम तीनों प्राइमरी कलर्स को आपस में मिक्स करेंगे तब हमें जो है वो ब्राउन कलर मिलता है। तो ब्राउन कलर किस तरीके से मिलता है, सिर्फ हमें 2 तरीके से मिलता है, जो मैंने पहले भी बताया था कि जब 2 कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को आपस में मिक्स करोगे तब हमें ब्राउन मिलेगा, और जब तीनों प्राइमरी कलर्स को आपस में मिक्स करोगे एक, तब हमें ब्राउन मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वार्म एंड कूल कलर्स। तो ये अलग से स्पेसिफिक कलर्स कुछ नहीं होते हैं, ये एक कलर का टेम्परेचर हमें बताते हैं कि कौन से कलर वार्म है और कौन से कलर कूल है। तो वार्म कलर्स कौन से होते हैं, जिसमें जितनी रेडनेस और येलोनेस होगी वो कौन से कलर हैं, वो हमारे वार्म कलर्स हैं। और कूल कलर्स कौन से होते हैं, जिसमें जितनी ब्लू या फिर ग्रीननेस होगी तो वो कौन से होते हैं, हमारे कूल कलर्स होते हैं। ये जो हमारा ग्रीन कलर है ना, ये कूल भी हो सकता है और वार्म भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ग्रीन कलर जो है वो बनता है किससे है, वो बनता है रेड और ब्लू को मिक्स करके। रेड कौन सा कलर है, हमारा वार्म कलर है। ब्लू कौन सा कलर है, हमारा कूल कलर है। सो हमने एक वार्म और कूल को मिक्स करके कौन सा बनाया है, हमने ग्रीन कलर बनाया है। सो इस ग्रीन में जितनी रेड मतलब येलोनेस हम ऐड करेंगे, जितना हम येलो इसमें ऐड करेंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा वार्म ग्रीन कलर। और ग्रीन में जितना हम ब्लू कलर ऐड करेंगे सो ये कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कूल ग्रीन कलर। इसलिए क्या होता है, जिस भी कलर में जितनी येलोनेस होगा वो कौन सा येलोनेस या फिर रेडनेस होगी वो हमारे वार्म कलर्स होते हैं, और जिसमें जितना ब्लूनेस होगी वो कौन से होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे कूल कलर्स। तो इसी तरीके से जो है हमने कलर व्हील थ्योरी में अपने जो है कूल और वार्म कलर्स को अलग अलग कर रखा है। ये जितने भी रेडनेस और येलोनेस वाले हैं हमारे, ये हमारे वार्म कलर्स हैं, और जितने भी ये ब्लू और ग्रीन पर्पल वाले हैं ये कौन से कलर्स हैं हमारे, ये हैं हमारे कूल कलर्स। आई होप सो कि ये कूल एंड वार्म में जो डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा कि कौन से कूल कलर्स होते हैं और कौन से वार्म कलर्स होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि अंडरटोन्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनको हम कैसे पता करें। सो अंडरटोन्स जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी, कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन और न्यूट्रल अंडरटोन। कूल अंडरटोन कौन सी होती है, कूल अंडरटोन वो होती हैं जिनकी ये जो वेन्स होती है ना ये ब्लू या फिर पर्पल दिखेंगी, तो वो कौन सी होते हैं, वो कूल अंडरटोन के होते हैं। बट उनका जो स्किन जो रिफ्लेक्ट कर रही होती है वो कौन सा रिफ्लेक्शन दे रही होती है, वो दे रही होती है पिंक या फिर रेडिश की तरफ जो है उनकी स्किन का जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पिंक और जो रेड है वो तो अभी आपने बताया था कि वो तो वार्म कलर्स में आते हैं, सो वो कूल अंडरटोन कैसे हो गए। सो कूल अंडरटोन जो देखते हैं हम वो वेन्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उनकी अंडरटोन क्या है, मतलब वेन्स क्या रिफ्लेक्शन दे रही हैं। सो वेन्स जिनकी ब्लू और पर्पल होंगी वो कौन सी होंगी, हमारी कूल अंडरटोन की होंगी। सो अब जो भी वार्म अंडरटोन वालों को हम कैसे पहचान सकते हैं कि वार्म अंडरटोन वालों की जो वेन्स होती हैं ना वो ग्रीन कलर की होती हैं। सो ग्रीन जो होता है मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रीन कूल भी हो सकता है, वार्म भी हो सकता है। जो हमारी वेन्स होती हैं ना ये वार्म ग्रीन कलर की होती हैं। सो जिनकी भी ग्रीन कलर की वेन्स होंगी वो कौन से अंडरटोन के होते हैं, वो होते हैं हमारे वार्म अंडरटोन के। उनकी जो स्किन है वो क्या कौन सा रिफ्लेक्शन दे रही होती है, वो दे रही होती है येलोइश कॉम्प्लेक्शन दे रही होती है। अब जो न्यूट्रल अंडरटोन के होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनकी उनकी जो वेन्स होती है ना ये ब्लू कलर की भी दिख रही होती हैं, ग्रीन कलर की भी, पर्पल कलर की भी, मतलब मिक्स होती हैं। सो वो कौन से अंडरटोन के होते हैं, वो होते हैं हमारे न्यूट्रल अंडरटोन के। और उनका जो स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है ना वो पिंक की तरफ होता है ना येलोइश की तरफ होता है, वो मतलब एकदम न्यूट्रल रहता है, मतलब थोड़ा ब्राउनिश टाइप में बोल सकते हैं, बेज टाइप में बोल सकते हैं। तो इस टाइप में जो है उनका कलर स्किन का जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कूल अंडरटोन है, वार्म अंडरटोन है या फिर न्यूट्रल अंडरटोन है। क्योंकि अब अंडरटोन्स जानना क्यों ज़रूरी है, मतलब ये हमें अपनी नसों के बारे में क्या जानना है, मतलब मेकअप में इसका क्या काम है। तो देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है अंडरटोन वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो फाउंडेशंस होते हैं ना वो अंडरटोन के बेसिस पे ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं। सो जो भी अगर हमें हमारा अंडरटोन पता होगी तो हम सही फाउंडेशन जो है वो सेलेक्ट कर पाएंगे। सिर्फ स्किन टोन से कुछ नहीं होता है कि हम स्किन टोन के अपने मैच का फाउंडेशन लिया है, स्किन टाइप का लिया है, जब तक आपका फाउंडेशन आपके अंडरटोन से मैच नहीं कर रहा होगा वो आपके स्किन पे बिल्कुल सही नहीं बैठेगा। एक ये भी रीज़न होता है आपका मेकअप ग्रे पड़ने का। अगर आपने अपने सही अंडरटोन का फाउंडेशन नहीं लिया है तो वो मेकअप ग्रे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके अंडरटोन से मैच ही नहीं हो पा रहा है। सो इसलिए जो है आपको जब भी आप फाउंडेशन लेंगे तो वो आप अपनी अंडरटोन के मैच का लेंगे। कभी कभी आपने नोटिस कर रहा होगा कि कुछ जो कलर्स होते हैं ना, जैसे हम सूट लेकर आ रहे हैं या फिर टॉप लेके आ रहे हैं, कोई भी
आउटफिट लेके आ रहे हैं या फिर ज्वेलरी है, वो हमारे फेस पे या हमारे ऊपर जो है ना वो सूट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो हमारे अंडरटोन की मैच की नहीं होती है, वो दूसरे अंडरटोन की होती है और हमारी अंडरटोन अलग होती है। जब हम दो अंडरटोन की चीज़ें एक साथ मिक्स करते हैं तो वो सूटेबल नहीं हो पाती है। इसलिए अंडरटोन के जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अंडरटोन जो है वो ज्वेलरी में भी हमारे सेलेक्ट करता है। अगर आप कूल अंडरटोन वालों को वार्म अंडरटोन वाली ज्वेलरी बनाएंगे तो उनके ऊपर सूट नहीं करेंगे। अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स की। तो इसका प्रोसीजर आपको पता ही है कि जब तक आप आंसर्स नहीं देंगे आपकी अटेंडेंस जो है वो काउंट नहीं होगी। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री, सेकंड क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन कौन से होते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि अंडरटोन्स जो है वो कितने टाइप्स की होती है। और एक बात का आप ज़रूर ख्याल रखिए कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, प्लीज़ आप अपना नाम भी जो है कॉमेंट सेक्शन में पहले नाम डाला करें, फिर उसके बाद आंसर दिया करा करें। क्योंकि जब तक आप अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या हैं। क्योंकि यूज़र नेम में कई बार ऐसा होता है कि नाम हम सही से पता नहीं कर पाते। इसलिए जब भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स दें वो नाम के साथ ही दें। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे आंसर्स भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। प्लीज़ आप मुझे इंस्टा या फिर व्हाट्सएप पे नहीं भेजें, वो काउंट नहीं होंगे। जो आप कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं वो इंडिविजुअली काउंट होंगे। आई होप सो कि आप सभी को ये कलर व्हील की क्लास भी समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।